हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज बीएमएस और बीएचएमएस के बारे में बात करेंगे, राइट। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, कौन सा कोर्स करना चाहिए, चूज किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यार बीएमएस और बीएचएमएस की बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, लास्ट में कंक्लूजन दूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। इन पैरामीटर्स को हम देखेंगे, राइट। इन सारे पैरामीटर्स पे बी फॉर नहीं, बॉल नहीं है, बी फॉर बैचलर, ए फॉर आयुर्वेद और एच फॉर होम्योपैथ। सीधी सी बात है, आयुर्वेद पद्धति से ट्रीटमेंट करना, दैट्स कॉल्ड बीएएमएस, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन साइंस, और ये होम्योपैथ है। सो यहां पर अगर हम बात करें होम्योपैथी पद्धति से ट्रीटमेंट करना, होम्योपैथी पद्धति क्या है देखा ही होगा आपने, कई जगहों पर कई ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है, राइट। और ये अर्क फॉर्मेट में होती है, लिक्विड फॉर्मेट में होती है, सिरप की तरह, राइट। सो यहां पर मीठी गोलियों में, शक्कर की गोलियों में डाला जाता है 8, 10, 15, 20 बूंद, और फिर पेशेंट को 1, 1, 2, 2, 4, 4 गोलियां दी जाती है। छोटी छोटी आपने गोलियां देखी होंगी शक्कर की, राइट। सो वो होम्योपैथी की ही होती है। बीएमएस, राइट। सो बीएमएस में क्या है भाई, चूर्ण भी होता है, जड़ी बूटियां भी होती है, तमाम चीजें होती है, और उसकी तरह से इसका इलाज किया जाता है। दोनों को करने के बाद आप डॉक्टर की डिग्री आपको मिलती है, और खुद का आप क्लिनिक भी खोल सकते हो, राइट। अगर खुद का क्लिनिक खोलोगे तो थोड़ा सा अब उस पैरामीटर्स पे हम जाते हैं। तो क्लिनिक वाइज अगर हम जाएं और प्रैक्टिस वाइज जाएं, तो आप देखोगे कि बीएमएस वाले ज्यादातर एलोपैथी का दवा का यूज करते हैं, क्योंकि भाई कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स और दूसरी चीजें करने के बाद यहां पर एलोपैथी की परमिशन मिल जाती है 25-50, क्योंकि इनके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन होते ही नहीं है, राइट। और जड़ी बूटियों पर ज्यादा को खुद को यकीन नहीं होता है, राइट। तो आप देखना कभी बीएमएस के डॉक्टर के पास जाना, और बीएचएमएस वाला जो होता है ना, वो खुद यहां पर स्ट्रांग होता है। मतलब प्रैक्टिस के मामले में बीएचएमएस वाला स्ट्रांग होता है, वो अपनी दवाओं पर यकीन करता है दैट नेचर के साथ, और उनको ज्यादा प्रेफर करता है। और ट्रीटमेंट होता भी जाहिर सी बात है सही, ये ज्यादातर डिपेंड रहते हैं एलोपैथी पे। ये सब प्रैक्टिस के उसमें बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, फिर हम इन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर कौन हावी हो रहा है, बीएचएमएस हावी हो रहा है, अगर आप खुद की प्रैक्टिस करते हो तो। चलिए, बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंस, राइट, इंटीग्रेटेड डिग्री है, जाहिर सी बात है 4 साल, मतलब 4.5 साल की और 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल कितना हो गया, 5-5.5 साल हो गया। सेम इसके साथ भी है, 4.5 साल की डिग्री और 1 साल की इंटर्नशिप, राइट। अगर हम बात करें यहां पर एडमिशंस की, राइट, तो आपको 12th में मिनिमम 50% लाना होगा, 50% इन 12th, 12वीं आपको करना होगी, 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, और इनको मिलाकर अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट से आपका 12th होना चाहिए। 12th होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए, 50% से होना चाहिए, दैट्स ऑल, यही क्राइटेरिया है। अब आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने दे दिया, अब आप चाहो तो पढ़ लो, बट उसको आसान भाषा में समझा दिए। जब आई एम हेयर तो किस चीज का फेयर। चलो यहां पर अगर हम बात करते हैं बीएमएस बीएचएमएस, राइट, दोनों में डिफरेंस की। सो भाई बीएएमएस जो हम बात करें, इन दोनों को आयुष प्रमोट कर रहा होता है, और बीएमएस को कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो ज्यादा प्रमोट कर रही है बीएमएस को, राइट। हर जगह की हर तरह की फैसिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट जॉब में भी बीएमएस हावी हो रहा है बीएचएमएस की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी बीएएमएस में मिलेगी। डाबर, पतंजलि, हाँ जी, और वेदनाथ, मतलब कितने सारे ऑप्शन है कि भाई यहां पर हमने सुने हुए हैं कि आयुर्वेद ने यहां पर झंडे गाड़े हुए हैं। अब तो आप देखते हो शैम्पू, फेस वॉश, ये तमाम चीजें आयुर्वेद की आ गई कि हाँ भाई ये साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट तो इसमें भी नहीं है, राइट, लेकिन साइड इफेक्ट इसमें भी नहीं है। लेकिन इसने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, तो इसका बेनिफिट ज्यादातर इसको मिल रहा है, और दैट्स हमारा ये विनर हो रहा है इस पे। सो अगर हम दूसरी बात करें गवर्नमेंट जॉब में, तो बीएएमएस हावी है। प्रैक्टिस में, खुद की प्रैक्टिस में कौन हावी था, बीएचएमएस हावी था, राइट। 5 साल का है, 5.5 साल का टोटल दोनों का कोर्स है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए, प्राइवेट प्रैक्टिस दोनों में ही कर सकते हैं, नो डाउट। अगर हम बात करें कॉलेज,
राइट। सो टॉप कॉलेजेस, टॉप ऐसा कुछ नहीं, हर दोनों कॉलेजेस का कुछ हमने एग्जांपल के लिए इसके भी दे दिया, इसके भी दे दिया, यू हैव टू चूज। लेकिन सवाल फिर से वही है भैया, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये तो बताओ भाई, यही तो जानना है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको वही मिल जाएगा भैया। अगर आपकी नीट में जस्ट क्वालिफाई हो, आप क्वालिफाई हो, प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएगा। अति तो छोड़ो, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी, हाँ ठीक है आ जाओ, 12th किया है ना आ जाओ, है वो दे देना, वो यूनिवर्सिटी कर पाएगी, एरी गेरी नत्थु घेरी सी कुछ यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, राइट। सो वो आपको एवरी एडमिशन दे देंगी, लेकिन नीट किया होना चाहिए। अगर आप डिसेंट कॉलेज में जाओगे, गवर्नमेंट किसी भी कॉलेजेस में बगैर नीट के नहीं मिल सकता, एक अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में बगैर नीट के नहीं मिल सकता। पहले इसका एग्जाम होता था, पाउट वगैरह दूसरे एग्जाम, लेकिन अब क्या है, नीट के बेसिस पे ही ये मिल रहा है। सो मेक श्योर करिएगा ये चीज, राइट। अगर हम इसकी बात करें, सो कॉलेजेस के मामले में भी BAMS हावी है, राइट। यहां पर BAMS में ज्यादा कॉलेजेस हैं, BHMS में कम कॉलेजेस हैं। सो यहां पर भी BAMS हमारा जीतता हुआ दिख रहा है और BHMS में बहुत कम कॉलेजेस हैं, तो ये हारता हुआ हमारा दिख रहा है। अब किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसका सवाल पे हम आ जाए तो देखो यार, आपको प्रेडिक्टर हमने दे दिया है। प्रेडिक्टर कहां है भाई, गूगल पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी, course.student खबरी करोगे टाइप, ये सारे प्रेडिक्टर ना आपके खुल जाने। इसमें MBBS की प्रेडिक्टर भी मिल जाएंगे, BDS की वेटनरी के भी, और आयुष के भी। आयुष में BAMS, BUMS, BHMS तीनों ही आ जाते हैं। जैसे ही आप आयुष का प्रेडिक्टर खोलोगे, देखो वो लिखा है आयुष, BAMS, BHMS। तो पहले जो सीटें की अगर हम बात करेंगे, तो सीट जो पहले भरती है ना, वो भी BAMS की भरती है। तो यहां पर रैंक डालनी है आपको। रैंक मान लो मेरी कितनी है, XYZ मेरी 42,000 है, या इसको मैं कुछ भी कर दूं, जितनी मेरी रैंक है मैं इसको कर देता हूं 45,000। एग्जाम कितना दिया है भाई, नीट का एग्जाम दिया है। ऑल राउंड देखना है, कौन सा राउंड देखना है, कौन सी कैटेगरी में देखना है, जनरल कैटेगरी में देखना है भाई, चलो मुझे ये देखना है। कोटा भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहां पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहां पर आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो जो भी आपको मिल सकते होंगे। किस पे, आपकी रैंक पर जो कॉलेजेस मिल सकते होंगे, जिन नंबरों पे मिल सकते होंगे, उसकी लिस्ट बनानी है और उसके हिसाब से हमें चूज करना। अब देखो ये जो कॉलेजेस है, श्री नारायण प्रसाद साटी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो छत्तीसगढ़ रायपुर में है, ये इसकी क्लोजिंग रैंक कितने पे गई थी, 45,000 पे गई है। तो यहां से समझ में आ गया कि भाई मुझे ये कॉलेजेस तो मिल रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन इसके ऊपर के जो कॉलेजेस है वो नहीं मिलेगा। तो ऊपर के कौन से होंगे, कम रैंक डाल के वो देख लो ऊपर के कौन कौन से, तो उनको भरना है। चॉइस फिलिंग कितनी आसान कर दी ना मैंने, हाँ है ना। सो यहां पर अब अगर आपको मान लो 60,000 रैंक है, तो यहां पर 60,000 रैंक तक जाओ। 60,000 रैंक मतलब ये सारे कॉलेजेस आपको मुश्किल है, बट इनको भरना है आपको, चॉइस फिलिंग के दौरान इनको भी भरना है। और फिर आपको कौन सा है, देखो ये महाराष्ट्र का भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब ये बॉर्डर के हैं, आपकी रैंक कितनी थी, 60,000 थी, लेकिन यहां पर ये बॉर्डर पे 53,000, 54,000, 55,000। तो अब और नीचे इसी तरह से डाउनलोड होता जाएगा और आप देख सकते हो, राइट। अब 55,000 मतलब इस कॉलेज को भी आप लेके चलो, बट चांसेस कम है, नहीं मिल रहा है। तो ये भी क्लियर हो गया, राइट। सो किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, BHMS में, BUMS में, BAMS में, वो भी आपको यहां से हमने क्लियर कर दिया है, राइट। अब देखिए यहां पर मेरी रैंक कितनी थी, 60,000 थी ना। अब देखो मुझे मतलब ये कॉलेजेस मिल जाएगा, जैसे ही मैं यहां पर भरूंगा तो मुझे यहां पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु का जो है, या फिर मोती बाग न्यू दिल्ली का जो है डॉक्टर भीमराव, राइट, ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये मुझे मिल जाएगा। इसमें मुझे BHMS मिलेगा, क्या मिलेगा, BHMS। लेकिन मुझे तो BAMS करना है, तो BAMS में मुझे फिर यहां साउथ साइड जाना पड़ेगा। ये कॉलेजेस मुझे मिल जाएगा गवर्नमेंट का। प्राइवेट चाहिए हो तो और अलग रैंक है इनकी, राइट। लेकिन अभी हमने चूंकि इसमें गवर्नमेंट डाला हुआ है, प्राइवेट भी आ जाएगा। सो अब चीजें क्लियर हो गई, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज हमें मिल रहा होगा। चलो अब कम टू द पॉइंट आ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और गूगल पे भी जाके course.student खबरी, ये वाला खबरी, हाँ टाइप करना है और वहां पर आ जाएगा। चलो तो भाई साहब ये अब क्लियर हो गए। तो इसमें किसने बाजी मारी, हमारी BAMS में, दो चीजों में BAMS बाजी मार चुका है। अपॉर्चुनिटी की बात करें भाई, अपॉर्चुनिटी भी नो डाउट, राइट, दोनों में अपॉर्चुनिटीज है, राइट। लेकिन
गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी इसमें मैंने पहले ही बताया, और खुद की प्रैक्टिस ज्यादा करते हो तो वो इसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर खुद का क्लिनिक डालते हो तो भाई तुम्हारे पास बीएएमएस में ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है, ये कड़वा सच है, सुन लेना मेरी बात, राइट। सो अब ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, हर बंदा अभी नीचे कमेंट करने लगोगे, गालियां बकने लगोगे, भैया बीएमएस, नो डाउट बीएमएस को भाई हर जगह से प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जरा सोच के देखो तुम ट्रीटमेंट करोगे तो करोगे कैसे करोगे। बीएमएस में जाके देखो तुम बीएमएस वाले के पास और बीएचएमएस वाले के पास, वो श्योर होता है अपनी दवा पर, पूरा माइंड क्लियर होता है कि ये दवा देने से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर, ये भैया कंफ्यूज रहता है, राइट। सो आप देखना, मैंने तो कई सारी चीजें करी है, अपने एक्सपीरियंस से बता कर रहा हूं। तो भाई आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, फार्मासिस्ट रिसर्चिंग भी कर सकते हो, जो दवाएं बनाती है, टेबलेट और ये तमाम चीजें करती है, कंपनीज जो होती है ना, अलग अलग तरह की दवाएं निकालती है, आयुर्वेद और इसमें भी तो निकलती है ना, तो उनको भी तो एक रिसर्च की टीम चाहिए, प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हो, पढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। अपॉर्चुनिटी दोनों में ही है, राइट। बट गवर्नमेंट जॉब चूंकि बच्चे चाहते हैं तो फिर वो इसको प्रेफर करें, नहीं चाहते हो तो फिर तुम इसको प्रेफर कर लो, राइट। खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो, गवर्नमेंट वगैरह में आपका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। अच्छा, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भाई दोनों में ही है, दोनों में ही आप मास्टर कर सकते हो। अगर हम बात करें एमडी एमएस, आयुर्वेद में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, राइट। अगर हम इसमें बात करें किसमें कर सकते हो, राइट। सो अलग अलग चीजों में, एंडोक्रिनोलॉजी में कर सकते हो और दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हो, इसमें भी आप अलग अलग चीजों में कर सकते हो मास्टर। सो इवन बीएमएस में आप पीएचडी लेवल भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो करना तो वो भी कर सकते हो। विच कोर्स यू गो फॉर, मतलब हमें किस उसमें जाना चाहिए, आयुर्वेद में जाना चाहिए, होम्योपैथी, देखो ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है पहले, लेकिन अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि तुम यहां आए हो कंफ्यूज हो कि हमें आखिर जाना किसमें। बीएएमएस रैंक अगर ज्यादा है तो फिर बीएमएस चूज करना है। रैंक अगर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर भी 400 से ज्यादा है तो फिर बीएमएस चूज करना है। 400 से कम है, राइट, 350 है और या उससे ऊपर है, 400 से कम है तो फिर बीएचएमएस चूज करना है। रीजन इसका ये है क्योंकि तुम एक पैरामीटर से, ऐसा नहीं है कि 200 वाला भी बीएमएस कर सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पॉइंट पे ध्यान दो, है ना। बीएचएमएस करना है। दोनों की फीस अगर हम बात करें, राइट, तो फीस बराबर ही है, राइट। जॉब अपॉर्चुनिटी हमने फीस की बात करी तो दोनों इक्वल ही है। फीस किसी की ऐसा नहीं है कि भाई इसकी 1 लाख से शुरू होती है तो भाई यहां पर 10 लाख तक भी जाती है, तो दोनों की कंडीशन सेम ही है, फीस दोनों में ही हाई है, राइट, ऐसा नहीं है कि कम है। बट यहां पर यह है कि कट ऑफ इसका है, ये बीएमएस का, तो बीएमएस का जिसका कट ऑफ हाई होता है उसको बेटर माना जाता है। और यहीं पर हम बात करें क्योंकि ये प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, राइट, उसको समझता है, मतलब आयुर्वेद मतलब इंडियन पद्धति मानी जाती है, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आगे चल के भी, फ्यूचर में भी आपको अलग अलग इसमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बट यहां पर भी क्योंकि कम लोग, कम कॉलेजेस है, कम लोग जाएंगे, तो यहां पर भी अपॉर्चुनिटी कम होंगी, बट कम लोग भी होंगे, ये भी ध्यान में आपको रखना है। सो अगर इंटरेस्ट है, पर्सनली आयुर्वेद वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें भी जा सकते हो। अच्छा, ये सारी चीज, हाउ मेनी रिक्वायर नीट फॉर बीएमएस, भाई कितने नंबर रिक्वायर कर रहे होंगे, देखो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस स्टेट में कॉलेजेस चाहिए हैं और कौन से कॉलेजेस चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए 400 नंबर बीएमएस में और इसमें 350 नंबर बीएचएमएस में, ये समझ के चलिए एक मोटा मोटा। यस, दोनों में नीट को क्लियर करना आपको जरूरी है अगर आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट या डिसेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाए। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको क्लियर करना जरूरी है, क्या, नीट का एग्जाम। अगर आप नहीं करोगे क्लियर तो वहां पर फिर आपको वही कोई नहीं मिल पाएंगे। आयुष में आप देख ही रहे हो कितनी सीटें, 52,000 से ज्यादा सीटें, राइट। सो बीएचएमएस में बहुत कम सीटें। विच इज मोर सैलरी इन बीएमएस और बीएचएमएस, देखो सैलरी की अगर हम बात करें ना, तो सैलरी किस सेंस में आप पूछ रहे हो, जॉब मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो गवर्नमेंट जब जॉब होती है तो बीएचएमएस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो नो डाउट बीएचएमएस में मिलेगी। प्रैक्टिस की जब हम बात करेंगे, सो प्रैक्टिस की अगर ज्यादा हम बात करें तो बीएचएमएस वाला ज्यादा अच्छा कमा लेता है बीएमएस से, राइट। सो ये हमने देखा है पर्सनली। सो वहां पर दोनों ही पैरामीटर्स अलग अलग है। अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है,
तो भाई पेशेंट दूर दूर से आएगा, ये भी चीज याद रखिए, राइट। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, खुद की कोई आयुर्वेद दवा निकालना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटीज यहां ज्यादा है BAMS में। अगर खुद का कोई प्रोडक्ट निकालना है, ये तमाम चीजें तो चल जाएगा मार्केट में। आयुर्वेद को लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं। BHMS में तुम होम्योपैथी का कोई प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे, पसीने आ जाएंगे तुम्हें। तो समझो कि तुम किस लाइन में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी ये सारी चीजें पैरामीटर से। सवाल जरूर आसान है लेकिन बताना इतना आसान नहीं है। ओके, इक्वल टू BAMS, भाई बात करें कि इक्वल है, कई सारी चीजें बिल्कुल इक्वल है, टाइम, ड्यूरेशन, ये तमाम चीजें, बट यस नो डाउट अपॉर्चुनिटीज मच मच बेटर इन BAMS। तो कंक्लूड करते हैं, यहां पर फाइनल हमारा BAMS जीत गया है, बट इसको भी हल्के में नहीं लेना। हाँ, तो बाकी सारी चीजों के लिए भी बने रहो हमारे साथ, पूछो हक से जो भी तुम पूछना चाहते हो। सारी काउंसलिंग BAMS, BOMS, BHMS, वेटनरी, BDS और MBBS की, MBBS इंडिया हो या एब्रॉड हो, MBBS एब्रॉड भी तुम जाना चाहते हो तो नीचे तुम प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर सकते हो डिस्क्रिप्शन पर। हम आपको गाइड कर देंगे कहां पर, किस सिटी में, किस कंट्री में जाना चाहिए और क्या अकोमोडेशन और तमाम चीजों का खर्चा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share